दिल्ली विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच आम आदमी पार्टी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई योजना का ऐलान कर रही है। लेकिन आपकी योजना उनके लिए मुसीबत तब बन गई जब अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वह पुजारी ग्रंथी योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी को 18,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। उन्होंने इस योजना के तहत मिलने वाले फायदे के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 दिसंबर से शुरू करने की बात की है। उन्होंने कहा कि कन्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पुजारी के रजिस्ट्रेशन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं इसी योजना को देखते हुए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के इमाम ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों ने दावा किया कि उन्हें बीते 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री और एलजी सभी से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके किए गए चुनावी योजनाओं को रोकने का आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। आप पार्टी की इस योजना पर भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं, इसका इन्हें पता तक नहीं है। चुनाव से पहले सिर्फ झूठे वादों की लड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीने से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आप पार्टी को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी यह योजना भी हवा हवाई है। वहीं दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा गया कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांट रहा था, जो राम मंदिर बनने पर खुश नहीं था, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद कैसे आ गई। केजरीवाल के घर के बाहर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा कि वेतन में देरी को लेकर पिछले 6 महीने से वे अधिकारियों और नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले का अब तक कोई हल नहीं निकला। रशीदी ने बताया कि मुख्यमंत्री और एलजी समेत हर छोटे बड़े अधिकारियों से 50 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। प्रदर्शन कर रहे इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि 240 इमाम की सैलरी जल्द नहीं दी गई तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा वहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनका मासिक भत्ता इमाम के लिए 18,000 और मुअज्जिन के लिए 16,000 रुपए 1.5 साल से ज्यादा से नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में मस्जिदों के इमाम को कहां और कितनी तनख्वाह मिलती है। तो बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करीब 185 मस्जिदों के 225 इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह दी जाती है। इमाम को 18,000 रुपए और मुअज्जिनों को 14,000 रुपए के हिसाब से हर महीने तनख्वाह दी जाती है। वहीं बोर्ड में ऑन रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को 14,000 और मुअज्जिनों को 12,000 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाता है। मस्जिदों के इमाम को सैलरी वक्फ बोर्ड देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड को उसके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों में इमाम को तनख्वाह देने का निर्देश दिया था। दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक में मस्जिदों के इमाम को वक्फ बोर्ड सैलरी देती है। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड कुछ मस्जिदों के इमाम को काफी पहले से ही सैलरी दे रहा है, जिनकी पुरातत्व विभाग देखरेख करता है या फिर जो ऐतिहासिक मस्जिद है। अब देखना यह है क्या 10 साल बाद इस तरह की योजना का चुनाव के समय पर ऐलान करना क्या हिंदू वोटर्स को रिझाने की चाल है। इस योजना का कितना असर इस चुनाव पर होगा। वहीं देखना यह भी है कि क्या सरकार पर इमामों के इस प्रदर्शन का कोई असर होगा। इमाम की तनख्वाह मिलेगी या नहीं, या उन्हें मजबूरन अपने तनख्वाह के लिए धरने पर बैठना होगा।